हाय एवरीवन। जो हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर का थर्ड पार्ट था वो मैं दोबारा से उसका एक टॉपिक दोबारा से लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कुछ बच्चों को उसमें डाउट होंगे। तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये वीडियो मैं दोबारा लेकर आई हूँ। पूरी वीडियो दोबारा नहीं है, बस उसका एक टॉपिक है क्लोज पैकिंग वाला, उसको मैं दोबारा से करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो क्लोज पैकिंग होती है वो क्या होगी कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ गुड वे। ठीक है, क्लोज पैकिंग हम किसको बोलते हैं? जब किसी भी पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो एक अच्छे तरीके से हमें की जाए, वो क्या होती है? क्लोज पैकिंग। हमने पढ़ा था वो 1 डायमेंशन में भी होती है, 2 डायमेंशन में भी होती है और 3 डायमेंशन में भी होती है। ठीक है, 1 डायमेंशन का मतलब क्या हो गया? जिसके अंदर क्या होंगी? हमारी एक एक्सिस गिवन होगी। 2 डायमेंशन का मतलब 2 एक्सिस के अलोंग और 3 डायमेंशन का मतलब 3 एक्सिस के अलोंग। मतलब उन पार्टिकल को हमने अरेंज करना है 1 एक्सिस के अलोंग, 2 एक्सिस के अलोंग एंड 3 एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 डायमेंशन का। ठीक है, 1 डायमेंशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए ये वाले जो स्ट्रक्चर है वो देखो ध्यान से। 1 डायमेंशन का मतलब क्या है कि जो हमें अरेंजमेंट करनी है वो किस में होगी? सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग। एक एक्सिस का मतलब क्या होता है? वो एक्स भी हो सकता है, वो वाई भी हो सकती है या जेड भी हो सकती है। इन तीनों में से एक होगी। सपोज कर लिया हमने एक्स एक्सिस है, तो देखो इसकी अरेंजमेंट सारे पार्टिकल एक रो की पैटर्न में अरेंज है। ठीक है, अब इसके बाद एक टर्म आती है कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि हमने पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होगा कि जितने नंबर, अगर हमें किसी स्फीयर का या किसी भी पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेशन टर्म। तो मान लो ये पिंक बॉल हमें दी हुई है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो क्या मतलब है? इसको कितने स्फीयर टच कर रहे हैं? 2। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2। ये नहीं कह रही मैं पिंक बॉल ही देखो, दूसरी बॉल भी कंसीडर कर सकते हो। उन सब के रिस्पेक्ट जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होगा? हमारा 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं कि जो हमारा 2 डायमेंशन है उसके अंदर क्या होगा? 2 डायमेंशन के अंदर देखो क्या होता है। 2 डायमेंशन में जो ये वाली जो सारी अरेंजमेंट हैं, ठीक है, ये जितनी भी ए टाइप की अरेंजमेंट है ये क्या है? 2 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का यूज़ करके ये एक्स एक्सिस सपोज करो, ये वाली कौन सी है? वाई एक्सिस है। ठीक है, उसके परपेंडिकुलर में हमने उसके अरेंज कर दिया। तो हमने इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो फाइंड आउट करना है। तो ये डायग्राम से हमें पता ही लग रहा है कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर इसका आ रहा है। 1 2 3 एंड 4। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आ रहा है? 4। अब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो उसकी जो किस वजह से है? वो स्क्वायर की वजह से है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? जनरली स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, क्यों बोलते हैं हम इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग? क्योंकि इसके अंदर हमारी किस किस फॉर्मेशन हो रही है? स्क्वायर की। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जो ये पॉइंट हमें दिए हुए हैं तो इनके अलोंग ही देखो कोई भी आप दूसरे लेके चल सकते हो, वहाँ पे भी हमें स्क्वायर ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। जो हमारा 2 डायमेंशन था, ठीक है, उसको ही ले रहे हैं दूसरा पार्ट। ठीक, इसके अंदर देखो क्या है कि इसमें जो अरेंजमेंट है ना वो ये है। क्या मतलब है कि जो हमने यहाँ पे बॉल्स दिखाई थी, सपोज करो ये बॉल्स हैं, तो इन बॉल्स के बीच में ये जो स्पेस है, मैं अलग कलर से शो कर रही हूँ, ये जो स्पेस है, ठीक है, ये वाला बीच में जो स्पेस है, अगर हम इनके ऊपर ये बॉल्स रख दें, ठीक है, तो अलग टाइप की लेयर बनेगी। सपोज कर लिया हमें क्या मिल गई? बी टाइप की लेयर। ये हमारी थी ए टाइप की लेयर। तो थर्ड जो लेयर आएगी वो देखो इस टाइप से दिख रहा है। ए टाइप की लेयर है, फिर बी आई, फिर ए आई, फिर बी आई। तो अरेंजमेंट कौन सी बनेगी इसके अंदर? ए बी टाइप। ठीक है, ए बी टाइप की अरेंजमेंट बन गई। दूसरा, अगर हमें इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है, सपोज करो इस पॉइंट के अलोंग हमें कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6।
तो इसको कितने स्फीयर टच कर रहे हैं 6, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या आ गया हमारा 6 आ गया। अब क्या करते हैं कि जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करने के बाद हमने इसकी जो स्ट्रक्चर देखी है वो किस टाइप की है, वो होगी हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्यों हुई इसकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग? क्योंकि इसके अंदर जो हमारा क्या बन रहा है, हेक्सागन की फॉर्मेशन हो रही है। हेक्सागन किस टाइप का होता है, इस टाइप का, इसको ही तो हम हेक्सागन बोलते हैं, इसलिए इस क्लोज पैकिंग को हमने क्या नाम दिया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग का और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का यूज़ करके हम 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, सपोज करो हमने क्या किया, 3 डायमेंशन में हमने ये वाली स्ट्रक्चर ले ली, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो अरेंजमेंट है वो कैसे है, ये ए टाइप की लेयर है, दूसरी ये ए टाइप की लेयर है। तो इसका मतलब क्या है, देखो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो सभी एक्सिस के अलोंग ए टाइप की अरेंजमेंट दिखा दी। तो ये कौन सी टाइप की अरेंजमेंट होगी, ट्रिपल ए नहीं कह सकते, ए टाइप की अरेंजमेंट। और जब हम देखो ये आपको देखने से भी पता लग रहा है कि ये कैसी शेप बन रही है हमारी, क्यूब की फॉर्मेशन। तो हमें क्या पता लग रहा है कि मानिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, कि जो इन स्फीयर्स की अरेंजमेंट है वो हम एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं, तो हमें एक क्यूब की फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो इसमें जो अरेंजमेंट है वो कौन सी होगी, ए टाइप की अरेंजमेंट होगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारी ये वाली जो स्ट्रक्चर आई उसके बाद ये आई थी कि हमने जो वो करी थी सेकंड डायमेंशन में 2D में हमने कौन सी रिप्रेजेंट की थी, ए टाइप की, और दूसरी करी थी ए बी टाइप की। ए टाइप से तो हमने क्या बना दिया, स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी टाइप से देखो क्या बन रही है, ए बी टाइप की अरेंजमेंट हमने क्या कर दी, 3 डायमेंशन में दिखा दी। मतलब ये जो ए थी लेयर, इसके ऊपर जो ए दूसरी लेयर हमारी आ गई वो हमारी क्या है, ए बी में जो ए और बी की अरेंजमेंट थी वो हमने 3 डायमेंशन में करके दिखा दी। मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अलोंग। तो देखो कैसी अरेंजमेंट थी, ये जो हमारे बॉक्स थे, ठीक है, बॉल्स थी सपोज करो, तो हमने क्या किया, जो दूसरी बॉल्स थी वो इनके जो ऊपर स्पेस था इन बॉल्स के बीच में वहाँ पे पुट कर दी, ये टच करेंगे आपस में। ठीक है, वहाँ पे पुट कर दी। तो तीसरी बॉल कहाँ आएगी, दोबारा से देखो तीसरी बॉल आएगी वो यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर। ठीक है, मतलब जो नीचे वाली लेयर थी उसके बिल्कुल सिमिलर आएगी। तो सपोज करो इस लेयर का नाम है ए, तो इसकी अरेंजमेंट अलग है इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, बी। इसका नाम क्या है, ए। क्यों, क्योंकि इसकी अरेंजमेंट देखो बिल्कुल ए के सिमिलर है। तो इस टाइप से देखो, इस लेयर को देखो, इस ब्लू लेयर को देखो और इस ब्लू लेयर को देखो, सबकी अरेंजमेंट क्या है, सेम है। लेकिन देखो आप इसकी स्ट्रक्चर देखो, ये किस टाइप से बन रही है, हेक्सागन। तो नीचे से भी क्या मिलेगी, हेक्सागन। तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, इसके अंदर ये हमारी अरेंजमेंट थी। दूसरी हम करते हैं, तीसरी आती है हमारी ये वाली अरेंजमेंट। उससे हमें क्या पता लग रहा है, इसके अंदर भी हमें क्या मिलेगा, हेक्सागन की फॉर्मेशन ही हो रही है। लेकिन इसके अंदर क्या फ़र्क है, जैसे देखो मैं कलरफुल बॉल से दिखा देती हूँ। ये हमारी एक लेयर है, ठीक है, हमने क्या किया, दूसरी लेयर इनके स्पेस के अंदर रख दी। फिर हमने क्या किया, तीसरी बॉल जो ली वो इन लेयर्स के बीच में रख दी। ठीक है, हमने क्या किया, दोबारा से देखो, हाँ एक और बॉल ले लेते हैं हम, अच्छे से समझ आएगा। ये ले लिया हमने। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो ए टाइप की लेयर है ये हमने ले ली बी टाइप की, ये हमने ले ली सी टाइप की। तो जो नेक्स्ट लेयर आएगी ना वो कौन सी होगी, इस ए लेयर के बिल्कुल ऊपर,
ठीक है। ये इस टाइप से बनेगी और जो इनके अरेंजमेंट होगी ना लेयर्स की, ये दोबारा से कौन से टाइप की आ गई, ए। तो देखो ए है, फिर बी है, फिर सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, लेकिन फिर से क्या आ गया, ए। और इनकी जो अरेंजमेंट देखो दोबारा से जो क्या बन रही है हमारी अरेंजमेंट, हेक्सागन की फॉर्म में। तो इस पूरी स्ट्रक्चर को भी हम क्या बोलते हैं, हेक्सागनल क्लोज पैकेज। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, मैं उसके अंदर आपको इस चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं एग्ज़ाम में HBSC एंड CBSE के एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, वो आपको नोट डाउन करवाऊँगी और आपको समझाऊँगी भी कि कैसे आपको लिखने हैं और कैसे आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, यहाँ तक पढ़िए। और एक बात, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको क्रिस्टल लैटिस की क्लोज पैकिंग में कोई दिक्कत आई होगी। तो इसको ध्यान से सब पढ़ो, आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, और अच्छे से पढ़ना। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।